हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोबल एक्सप्लेन। अभी मैं एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा यंजी होता है वो शावंची के साथ होता है और शावंची उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है अभी तक। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं शावंची होता है अपने डाइनिंग टेबल पर और वो अपने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि जो हमारा यंजी है उसे क्या खाना है और क्या नहीं, उसके लिए सभी अच्छे अच्छे डिशेस को प्रिपेयर करो। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो कि उसे एक फ़ोन देती है, क्योंकि वो फ़ोन आया होता है यंग मास्टर का, मतलब कि मुनशो का। और अभी जो हमारा मुनशो है वो अपने भाई से बोल रहा होता है गुस्से में कि भाई, आप मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आए हैं? आपने कहा था कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन आप मुझे पिकअप करने के लिए आओगे। तो जो हमारा शोवेंची है वो उसे बोलता है कि मैं ना इन दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक पे आऊँगा घर। तो जो वो बच्चा होता है वो रोने जैसी शक्ल बना लेता है और बोलता है कि भाई, मुझे नहीं पता, आप मुझे लेने आओ, वरना मैं घर नहीं आ रहा। तभी जो शोवेंची है वो उससे बोलता है कि मैंने ड्राइवर को कहा है वो तुम्हें पिक कर लेगा। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं आप ही के साथ जाऊँगा और मैंने उससे घर भगा दिया है। और फिर वो गुस्से में उसे बोलता है कि आपने मेरे टीचर से प्रॉमिस किया था कि आप कभी भी मेरे साथ किया गया प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे और मेरे साथ गंदे जो लैंग्वेज है उससे बात नहीं करेंगे। तो जो शवंच है उसे शांत कराता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इस टाइम पे थोड़ी इमरजेंसी है, मैं नेक्स्ट टाइम पे पक्का तुम्हारे साथ आऊँगा। और फिर वो उससे बोलता है कि जब तक तुम सेफ़ हो ना, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नेक्स्ट वीक तुम मेरे साथ घर आओ और मेरे लिए तुम्हारे पास सरप्राइज़ है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों फ़ोन रख देते हैं और जो शावंची है वो मेड से बोलता है कि उस ड्राइवर को निकाल दो। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वहाँ पर जो यंजी होता है वो एक केस में होता है और वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शावंची उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और मैं तुम्हारे फुट पर मसाज कर देता हूँ। तो यंजी उससे बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और इसे जाने दो। तभी जो शावंच है वो उससे बोलता है कि तुम एक ही पेड़ पर क्यों चढ़ते हो? तुम्हें पता है ना, लूजिन बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है। तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं आते हो? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें पता है मैंने कल ही टेस्ट किया है। मेरी और तुम्हारी कंपैटिबिलिटी बहुत ही हाई है, हमारे 87% है, जो कि लूजिन से तो बहुत ही बेटर है। और मैंने कभी किसी ओमेगा पे चीट नहीं किया है और मैं उनसे हमेशा ही अच्छे से रहता हूँ। तभी वो उससे बोलता है कि लूजिन एक गॉड के गिफ्ट को इतनी तरह से वेस्ट कैसे कर सकते हैं? उसने अभी तक तुम्हें मार्क भी नहीं किया और तुम उसके लिए फाइट करते रहे हो। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम एक नेचुरल किलिंग मशीन हो, तुम्हें पता है, तुम किचन में काम करते हुए बिल्कुल भी सूट नहीं करता तुम्हें। तुम जैसे हो तुम वैसे ही अच्छे हो। तुम ज़्यादा जो गन्स होती हैं और जो बम्प्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। वो सारी चीज़ें तुम्हें सूट करती हैं क्योंकि तुम इन सारी चीज़ों के लिए बने हो। तभी फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देखते रहते हो? तभी हम देखते हैं जो यंजी होता है उसकी ओर देख रहा होता है, तो शावंची उसकी आंखें बंद करता है और उससे बोलता है कि तुम केज में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते हैं ना? तो यंजी कहता है कि हाँ। तभी फिर वो शावंची से बोलता है कि मुझे सूथिंग फेरोमोन्स की ज़रूरत है। तभी जो शावंची है उसके लिए फेरोमोन्स रिलीज़ करता है और उससे बोलता है कि ये हुई ना बात। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे यंजी सो जाता है और शावंची भी उससे कहता है कि तुम अच्छे से सो जाओ और कल मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है और मैं तुम्हें कल एक अच्छी सी जगह पे लेकर जाऊंगा। तभी हम नेक्स्ट सीन का देखते हैं, जहाँ पर यंजी आया होता है एक ट्रेनिंग कैंप पे और वो पूछता है कि ये क्या चीज़ है। तो शावंजी उसे आंसर करता है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ पर सारे वर्ल्ड के असैसिन्स जुड़े हुए हैं और हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। तुम्हें यहाँ पर आकर बहुत ही मज़ा आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो कि अल्फाज होते हैं और फिर वो यंजी को देखते हैं उससे बोलते हैं कि तुम्हें पता है आज तक किसी ओमेगा ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की। और तभी दूसरा लड़का उससे बोलता है कि इसके एयर्स तो देखो कितने ज़्यादा कर्ल्ड हैं और कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये, और ये ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तभी शावंची उसके पास आता है और यंजी से बोलता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो उन अल्फाज को डराता है अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करके। शावंची को देख के वो सारे अल्फाज वहाँ से चले जाते हैं। तभी शावंची उससे कुछ मतलब
मशीन्स के पास लेकर आता है और फिर वो टारगेट गेम खेल रहे होते हैं वहाँ पर। और फिर वो उसे ऑपरेट करके देता है और उसे बोलता है कि देखो और मैं कैसे कर रहा हूँ। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो अभी हम नेक्स्ट सीन पे बढ़ते हैं और देखते हैं जो शवेंची है ना, वो टारगेट पे बहुत ही अच्छे तरीके से निशाना ला लेता है। और वहाँ पर जो शूटिंग गेम चल रही होती है ना, तो शवेंची उससे बोलता है कि क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे, तुम्हें मज़ा आएगा। तभी जो यंजी है ना, वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो ये गन है ना वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यंजी तो इतने सालों से गन्स के साथ ही खेलता है, तो उसे पता होता है कि किस गन में कौन सी प्रॉब्लम है। तो शवेंची उससे बोलता है ठीक है, तुम्हें जो गन पसंद है ना तुम वो पिक करो। तभी हम देखते हैं उसके पीछे जो अल्फाज होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अगर जो रैबिट है उसने ऐसी इतनी बड़ी गन को पकड़ा ना तो उसकी जो रिस्ट हैं वो टूट जाएंगी। और तभी हम देखते हैं जो यंजी होता है उसने बहुत ही बड़ी गन पकड़ी होती है अपने हाथ में। ये देख के जो शावेंची है ना वो थोड़ा मतलब शौक जा हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि बेबी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है इस गन से डायनासोर को भी किल किया जा सकता है, और जो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है ना इसकी मेंटेनिंग सस्ती नहीं पड़ती है, ये थोड़ा महंगा होता है, तो प्लीज़ क्या तुम इसे चेंज कर सकते हो। तो वो जो यंजी है वो उसकी बात मान जाता है और वो नॉर्मल गन्स ले लेता है। तो शावेंची उसे देखता है और उससे बोलता है कि क्या तुम इन दोनों गन्स को हैंडल कर लोगे, तुम बहुत ही ज़्यादा थिन हो, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए सही है। तो यंजी उसकी बात नहीं सुनता और उससे बोलता है कि तुम थोड़ा साइड हो जाओ। और तभी हम देखते हैं जो यंजी होता है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है और अपने एरोगेंस में वहाँ पर टारगेट को शूट करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लड़के पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे वो भी उसकी बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि एक रैबिट ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मूविंग टारगेट्स पर पूरे 4 शॉट्स लगाए हैं और सारे के सारे एकदम करेक्ट हैं। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि ये तो एक नया रिकॉर्ड है, मैंने कभी नहीं सोचा था एक ओमेगा इतना ज़्यादा स्किल्ड हो सकता है। तभी यंजी अपनी जो गन्स है उसे अपने पॉकेट में रखने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि मैं अपनी जो गन्स है वो कहाँ इंसर्ट करूँ, क्योंकि उसने बेल्ट नहीं पहनी होती है। और फिर वो सोचता है कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं मैंने जो टेक्सचुअल बेल्ट है वो पहनी ही नहीं। तभी वो फिर से शूट करता है और वहाँ पर उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। तभी जो शवेंची है वो यंजी की ओर देखता है और फिर सोचता है अपने मन में कि अभी मुझे समझ में आया जो लूजिन है वो इस ओमेगा के साथ इतनी जल्दी प्यार में कैसे पड़ गया, हालांकि उन दोनों की इतनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी लो है। और फिर वो सोचता है कि इतना ज़्यादा हॉट है, इसके साथ कौन प्यार में नहीं पड़ना चाहेगा। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो लूजिन है वो अपने कैमरास को चेक करवा रहा होता है। तभी एक लड़का मतलब जो कि सिक्योरिटी फुटेज को चेक कर रहा होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट लू जो हमारा सिस्टम है, जो इसका इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अंदर से बंद किया गया है। और फिर जो उसकी बात सुनकर लूजिन उससे बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यंजी ने खुद से अंदर से डोर को अनलॉक किया था और उस जो शाओवेंची है उसे खुद से अंदर आने दिया था, और जब वो उसे लेके जा रहा था तो उसने रजिस्ट भी नहीं किया। तो वो लड़का उससे कहता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि यंजी खुद ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। तभी हम देखते हैं जो लूजन है वो अपने मन में सोचता है कि वो कहाँ चला गया है, क्या वो मेरे रीज़न को सुन नहीं सकता था, मैंने ये सारी चीज़ें उसके लिए ही तो की हैं। और फिर वो सोचता है कि यंजी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम केयर की है और इसीलिए वो मेरे से ऊब चुका है। और फिर वो सोचता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि मैंने हमारे बच्चे से पर्सनली इतना ज़्यादा बुरा बिहेव किया था और उसका अबॉर्शन भी खुद से किया था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी हड़बड़ी से उस टाइम पे काम लेना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से सोचता और मैटर्स को थोड़ा और अच्छे से हैंडल करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूँ, उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था उसे सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने भी मुझे मिसअंडरस्टूड किया है। वो ये सोच रहा है कि मैंने ही उसके बच्चे से राइड की मतलब छुटकारा पाया। तभी जो लूजिन होता है ना वो स्मोक कर रहा होता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह से मोड़ लेंगी। लेकिन
फिर वो सोचता है कि क्या सच में मैं गलत था, और फिर वो सोचता है कि नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मैं ऐसा कैसे कर सकता था। तभी वो इधर उधर अपने जो सामान है उसे फेंक देता है, और तभी हम देखते हैं जहाँ पर पिंक्शन का उसे कॉल आता है और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है उससे। तभी जो लूजिन है कॉन्ट्रैक्ट की बात सुन के उसे बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है मैं अपनी रैबिट को ढूंढने में कितना बिजी हूँ। तभी पिंक्शन गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मुझे काम डाउन होना चाहिए, अगर वो मुझे कर्ज करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये सारी मेरे ब्रदर की गलती थी जिसकी वजह से जो रैबिट है वो प्रेग्नेंट हुआ था। कोई बात नहीं, तुम अपना गुस्सा मुझ पर उतार सकते हो। तभी जो पिंक्शन है वो उसे बोलता है कि वो अभी नहीं मिल सकता। वो यहाँ पर यंजी की बात कर रहा होता है कि यंजी को ढूंढना इतना मुश्किल होगा, और इससे लिए हमें पहले हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे देखना चाहिए। तो लूजिन उसे साफ आंसर कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जब तक कि मुझे मेरा रैबिट नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूँगा। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लूजिन होता है वो एक कंप्यूटर पे अपना वर्क कर रहा होता है। तभी पिंक्शन उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम एक इलीगल वेबसाइट पे ये सारी लोकेशंस कैसे ट्रेस कर सकते हो, तुम्हें पता है ना ये कितना ख़तरनाक है। तो वो जो हमारा लूजिन है वो ब्लाइंड हंटर से बात कर रहा होता है जो हमारा यंजी है उसे ढूंढने के लिए। तो वो लूजिन उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, जो शावंची है उसने यंजी को बहुत ही कहीं दूर छिपा दिया है और वो इन सारी एक्टिविटी में काफ़ी दिनों से शामिल है। तो मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ मदद मिल सकती है। तो जो हमारा पिंक्शन है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी सिचुएशन को समझ रहे हो। और फिर वो उसे बोलता है कि देखो, तुम इससे खुद से देखो। तभी वो उसे मतलब जो शावंची है उसके बारे में दिखाता है, और तभी जो लूजिन है वो अपने मन में सोचता है कि मैं क्या करूं। और फिर वो सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से फ़ील करूंगा जब मैं उसे खो दूंगा। और फिर वो सोचता है अपने मन में कि मुझे लगता है कि उसे कहीं दूर लेकर जाया होगा और वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा, उसे मेरी ज़रूरत होगी। मैं जानता हूँ कि वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मिस कर रहा होगा, लेकिन किसी ने उसे मुझे कांटेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी होगी, और वो कहीं दूर बैठा बहुत ही डरा सा अपने आप को किसी कॉर्नर में छिपाए होगा और वो काम भी रहा होगा। उसे मेरी ज़रूरत है एक अल्फ़ा की, अपने अल्फ़ा की। तभी जो लूजिन है वो एक राहत की सांस लेता है और अपने ही मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि अभी तक उसे इनफ टाइम मिल गया होगा अपने जो एक्शन है उसे रिफ्लेक्ट करने का, और अभी तक उसे समझ आ गया होगा कि उसने क्या गलत किया है। अगर वो अभी मेरे बाहों में आकर कहेगा ना और मुझसे अपोलोजाइज़ करेगा तो मैं उसे ज़रूर माफ़ कर दूँगा। तो लूजिन यहाँ तक यही सोच रहा है कि यंजी आएगा और उसे माफ़ी मांगेगा और उनके बीच में सब सेटल हो जाएगा। उसे अभी तक अपने जो एक्शन किए हैं उसमें पूरी तरह के पछतावा नहीं है। तभी वो पिंक्शन से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। तभी जाने वक्त जो लूजिन है वो उसे बोलता है कि मुझे याद है जिंगशाओ। और ये सुन के जो पिंक्शन है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो लूजिन उससे बोलता है कि तुम क्या सोचते हो। तो पिंक्शन उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो मेरा भाई है और मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने तुम्हारी रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं किया था, और जो तुमने बच्चे का अबॉर्शन किया था, क्या वो किसी पर्सन के करने की चीज़ है? तुमने पर्सनली यंजी के बच्चे से छुटकारा पाया था, तो तुम्हारे जो रिलेशनशिप इतनी बुरी हुई है वो तुम्हारे खुद के कारण है। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो मुझे लगता है कि तुम और यंजी 10 सालों से एक साथ हो, और इतने सालों में तुमने कितने ही ओमेगास को चेंज किया है, और तुमने खुद से ही उसके साथ ब्रोक किया है कितनी बार, और तुम ये सारी चीज़ों का ब्लेम मेरे भाई के ऊपर डाल रहे हो। इसका पॉइंट ही क्या है? तो लूजिन उससे बोलता है कि तुम इसे दोबारा कहो। तो पिंक्शन उससे फिर से मतलब बोलने लगता है कि तुम गलत कर रहे हो। तभी वहाँ से उसका जो असिस्टेंट है वो आता है और उसे शांत कराता है और उसे वहाँ पर बिठाता है। तभी वहाँ पर जिंगशाओ का कॉल आता है, और जिंगशाओ की कॉल आते ही जो पिंक्शन है वो उसे बोलता है कि तुम्हें आखिर याद आ गया कि तुम्हारा एक भाई भी है। और तभी जो जिंक्शन है वो उससे बात नहीं करता, उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लूजिन के घर पर हो,
क्या तुम मेरी उससे बात कराओगे? तभी लूजिन उसका फ़ोन ले लेता है और फिर हम देखते हैं जो जिंगशा है वो लूजिन से बोलता है कि लूजिन आई एम सॉरी। और फिर सडनली वो उससे बोलता है कि लेकिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं यंजी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए था, ये जानने के बावजूद भी कि हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत हाई है। तो जिंगशो और यंजी की कंपैटिबिलिटी 98% है, जिसकी वजह से उनके अंदर उनके दोनों के बीच में बहुत ही हाई कनेक्शन हो जाता है। और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे उसके फ़ोन को चेक नहीं करना चाहिए था, ना ही उन जगह पर जाना चाहिए था जहाँ पर यंजी रहता था। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती की है वो उसे टच करने की है। मैंने उसकी सिर्फ बैक को टच किया था जब वो बहुत ही गंदा फील कर रहा था। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जिंगशो है वो बोलता है लूजिन से कि मुझे कैसे पता होगा कि उसे टच करने से उसे फेक प्रेगनेंसी हो सकती है, और तुम्हें उसके बारे में कौन सा कुछ ज़्यादा पता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तुम वो इतना ज़्यादा बीमार था और तुम उसके लिए क्या लेकर आ रहे थे? तुम्हें पता था कि एज लॉन्ग एज तुम उसके लिए जो कुछ लेकर आओगे वो खा लेगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। और अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह होती तो तुम्हें पता होगा कि एक ओमेगा जिसे मार्क किया गया हो और फिर से उसके मार्क्स को रिमूव किया गया हो उसके लिए कितना ज़्यादा हर्टिंग है। तभी उसकी बात सुन के जो लूजन है वो शॉक हो जाता है। तो जो पिंक्शन है उससे फ़ोन लेता है और उससे बोलता है कि तुम खुद से सोचो। तभी जो लूजिन है वो काँपने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ जब तक यंजी वापस नहीं आ जाता। जब तक वो मेरे पास वापस आ जाता है मैं उसे हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, और ये सारी चीज़ें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तभी पिंक्शन उसे ताना मारते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जो लोकेशन है वो खुद से ट्रेस करता। और जो लोकेशन खुद से ट्रेस करने का मतलब ये है कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अल्फाज होते हैं ना, वो खुद के ओमेगा को ढूंढ सकते हैं, वो पूरी वर्ल्ड में अपनी लोकेशन फैला सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो भी जो उसकी बात सुनकर लूजन उसकी ओर देखने लगता है। तो पेंशन उससे कहते हैं कि नहीं, क्या तुम सच में इसे ट्राई करने जा रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसकी बात नहीं सुनते हुए लूजिन खुद की अपनी एनर्जी को यूज़ करता है और एनर्जी को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। तभी पेंशन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ की परवाह नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं ये कितना ज़्यादा रेकलेस है। और लूजिन उसकी बात नहीं सुनता और पूरी जगह पे लोकेशन अपनी डालता है। तभी जो लूजिन है वो अपनी होश में आता है और उससे बोलता है कि मैं एनर्जी के हार्मोन्स का पता नहीं लगा पाया। मुझे लगता है शाओवंची ने कुछ ज़रूर तरकीब निकाली है कि उसके फेरोमोन्स को हाइड किया जा सके। तो यहाँ पर हमें याद आता है जो यंजी है ना उसके नेक पे निशान थे, वो वही जो सप्लीमेंट्स है उसे इंजेक्ट किए गए थे, जिसकी वजह से उसके फेरोमोन्स का पता नहीं लगाया जा सकता। तभी जब वो बेहोश हो जाता है तो लूजन अपने मन में सोचता है लेकिन मैंने उसका पता लगा लिया है, उस शाओवेंची के भाई का। तो हमें दिखाता है ये वही बच्चा है मुन शाओ जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। मुनशो एक ओमेगा है जो कि बिल्कुल ही शाओवेंची की तरह है। इसके फेरोमोन्स भी स्पाइडर हैं, मतलब उसके अंदर स्पाइडर की जो ताकत है वो है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो एनजी होता है ना वो वेट को लिफ्ट कर रहा होता है और जो शाओवेंची है वो उसे देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जो 200 किलोग्राम वेट मैक्सिमम लिमिट है एक अल्फ़ा की, और तुम ये इतनी इजीली कर पा रहे हो। और फिर वो उसे मिल्क देता है और उससे बोलता है कि क्या तुम थक गए हो, क्या तुम कुछ करना चाहोगे? तो यंजी उससे बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो शाओवेंजी उससे बोलता है तो फिर ठीक है तुम जाकर शावर ले लो। तभी यंजी उसे बोलता है कि मुझे बात बताओ, तुम मुझे यहाँ से जाने कब दोगी? तो शाओवेंजी उससे बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, इसके अलावा तुम्हारी जो भी कंडीशन है मैं उससे पूरी की पूरी तुम्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इस जो वेट्स हैं इसे 250 करने की। तो जो यंजी है वो चुप हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि शाओवेंजी उसे जाने नहीं देगा। तो फिर यंजी उसे बोलता है कि ठीक है फिर तुम और ज़्यादा वेट को बढ़ा दो। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में शाओवेंची और यंजी शावर लेकर आ जाता है। तो शाओवेंची उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए खाना रेडी है, और उसने पूरे वेजिटेबल्स लाए होते हैं
और ये देख के जो यंजी है वो उससे बोलता है कि मुझे ग्रिल्ड मीट चाहिए। और ये देख के जो शाओवेंची है वो उससे बोलता है कि सॉरी ये मेरी गलती है, और फिर वो उसे बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी चिकन लेकर आता हूँ। तो यंजी अपने मन में सोचता है कि इसका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसे कितना भड़काने की कोशिश की है लेकिन ये कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे जो यंजी है वो तो अच्छे से रह रहा है, क्योंकि जो शाओवेंची है उसकी सारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, बस उसे जाने नहीं दे रहा। तो जिसकी वजह से यंजी को भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पर। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि क्या जो लूजिन है इसका पता लगाएगा या फिर नहीं।